आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। 1970 में पूरी दुनिया हेल्थ को लेकर चिंतित थी। कारण था एड्स, AIDS। उस समय डायबिटीज एक रेयर बीमारी हुआ करती थी, मतलब किसी किसी को होती थी। आज हमने एड्स से लड़ना सीख लिया है और अब 1980 से डायबिटीज तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके पेशेंट्स 4 गुना बढ़ गए हैं। डायबिटीज ने हर एज, जेंडर, रेस, कंट्री, अमीर या गरीब हर किसी को अफेक्ट किया है। माना जाता है कि 2040 में हर 10 में से एक एडल्ट डायबिटिक होगा। ये कैसे हुआ? क्या ये प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बों में पैक खाना को ज़्यादा यूज़ करने से हुआ है? हम डायबिटीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हम इसे कैसे रोक सकते हैं या कैसे रिवर्स कर सकते हैं? डायबिटीज़ का सीधा रिलेशन ओबेसिटी यानी मोटापा, हार्ट डिजीज़, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर और पैर के अल्सर से है। हर दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलता जा रहा है। इस बुक में आप डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे। आप टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में क्या फ़र्क होता है ये सीखेंगे। डायबिटीज़ की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे। डायबिटीज़ बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर अपना असर डालता है और उसे खराब कर देता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली और समय के साथ और बढ़ने वाली डिजीज़ है। इसे ठीक करना या इससे बच पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या ये बात सच में सही है? क्या डायबिटीज़ एक बार होने के बाद कभी ठीक नहीं होती है? डॉक्टर जेसन फंग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ को रोका भी जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। एक नेचुरल और असरदार तरीका है जिसने ऐसा करके दिखाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है। इस बुक समरी में आप इसके बारे में सीखेंगे। हाउ टू रिवर्स एंड प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़, द क्विक स्टार्ट गाइड। फैक्ट नंबर 1 कहता है कि क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर डायबिटिक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि डायबिटीज़ को 100% रोका जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना है कि डायबिटीज़ एक लंबे समय तक चलने वाली और समय के साथ बढ़ने वाली डिजीज़ है। उनका कहना है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो ये एक ऐसी जेल की सज़ा है जिससे आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। आपकी हालत समय के साथ और ख़राब होती जाएगी। वैसे आपको जानकर सरप्राइज होगा कि ये सारी बातें झूठ हैं। आप डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं और उसे होने से भी रोक सकते हैं। अगर आपको पता चले कि आपको डायबिटीज़ हो गया है तो भी आप अपनी लाइफ और ब्लड शुगर लेवल को वापस नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं। कैसे? ये इलाज या मेडिसिन से नहीं होगा, जैसा कि आपको हमेशा बताया गया है। आप डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल और अपना डाइट चेंज करके रिवर्स कर सकते हैं, यानी अपना डेली रूटीन और अपने खान पान में चेंजेस करके इसे रिवर्स कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं करना होगा। कोई महंगी दवाई नहीं, कोई खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं। फैक्ट नंबर 2 कहता है डायबिटीज़ ज़्यादा शुगर खाने से होता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक बड़े कटोरे जैसी है जिसमें शुगर भरा हुआ है। जब आप पैदा होते हैं तो ये कटोरा खाली होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे ये कटोरा भरने लगता है, क्योंकि आप शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो फूड जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है और बहुत कम फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती है जो आपके खाने से शुगर निकालकर आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। इंसुलिन का यही काम होता है। अगर आप अपनी बॉडी में जो शुगर है उसे बर्न यानी यूज़ नहीं करते हैं तो एक टाइम आता है जब आपके सेल्स पूरी तरह शुगर से भर जाते हैं। आपकी बॉडी और इंसुलिन बनाती जाती है सेल्स में शुगर पहुंचाने के लिए, लेकिन अब ये काम नहीं कर पाता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी बैग में कपड़े डालते जाते हैं और वो अंत में एकदम भर जाता है। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन बैग बंद नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कपड़े बाहर निकालने ही पड़ेंगे। अब जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको इंसुलिन इंजेक्शन या मेटाफॉर्मिन, जो कि एक दवाई है, लेने के लिए कहते हैं। सच्चाई यह है कि आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा उतना ज़्यादा आपके ब्लड में शुगर होगा। इससे सिर्फ और नुकसान होता है। हर दिन आप और ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंट का मतलब है जब सेल्स इंसुलिन की तरफ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और इंसुलिन आपके सेल्स पर अपना काम नहीं कर पाता है। मेटाफॉर्मिन आपके ब्लड से ज़रूरत से ज़्यादा शुगर को निकाल देता है। सोचिए वो कहाँ जाता है? वो आपकी दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। जब आप ब्लड में शुगर लेवल को चेक करते हैं तो वो नॉर्मल आता है, क्योंकि शुगर अब आपके ब्लड में नहीं बल्कि पूरी बॉडी में जा चुका है। नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि डायबिटीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है असल में ये इसे और भी खराब और आपको और भी बीमार कर देता है। डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करने पर नॉर्मल आता है, मगर फिर आपके ऑर्गन्स में जाने वाला ज़्यादा शुगर स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। और जब ऐसा होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इस तरह से सोचिए, आप अपने कचरे को अपने बेड के नीचे छुपा देते हैं ताकि आप बोल सकें कि आपका घर साफ है।
आप उस कचरे को फेंकते नहीं हैं, बस उसे ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां आप उसे देख नहीं सकते। तो आप अपना कचरा अलमारी में, बेसमेंट और छत पर रख देते हैं। हाँ, आप उस कचरे को देख नहीं सकते, लेकिन जल्द ही उस कचरे से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कचरे को फेंका नहीं गया है और वो सड़ने लगा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? ये कि आप अपने कचरे को छुपाइए नहीं, उसे बाहर फेंक दीजिए। नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि डायबिटीज के टाइप 2 डायबिटीज बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर असर डालता है। 10 या 20 साल के बाद ये ज़्यादा शुगर आपकी किडनी, आईज, लिवर, हार्ट, ब्रेन और लेग्स में जमा होकर सड़ने लगता है। अब आप इसे क्रॉनिक कह सकते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा शुगर अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को खराब कर देती है। ये आपको धीरे धीरे लेकिन बहुत तकलीफ दे सकता है। आपके हर ऑर्गन पर इसका असर होता है। तो इसका क्या उपाय है? ऐसा क्या है जो इसको बदल सकता है? क्या है जो सिचुएशन को एकदम चेंज कर सकता है? ये मेडिसिन से तो पॉसिबल नहीं है, ये पक्का है। फैक्ट नंबर 6 कहती है, डायबिटीज को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और फास्टिंग करके रिवर्स किया जा सकता है। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम का कारण जरूरत से ज्यादा शुगर है, इसलिए पहले आपको अपने डाइट प्लान में शुगर को कम करना होगा। उन चीज़ों को मत खाइए जिसमें ज़्यादा शुगर होता है, जैसे स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनमें वैसे भी कोई अच्छी चीज़ जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करना चाहिए। कोई भी चीज़ जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या कार्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, उसे नहीं खाना चाहिए। इनमें बस शुगर ही शुगर भरा होता है। सफ़ेद आटे से बनी चीज़ों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए आपको पास्ता, व्हाइट राइस, ब्रेड और आलू भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन खाना भी ठीक नहीं है। हमारा लिवर प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक कर देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए लिवर उसे ग्लूकोज में बदल देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेटेड प्रोटीन फूड जैसे कि प्रोटीन बार, प्रोटीन शेक और प्रोटीन पाउडर को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। कार्ब्स की जगह आप नेचुरल फैट खा सकते हैं। ये आपको एग्स, नट्स, बटर, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल में मिलता है। नेचुरल फैट नुकसान नहीं करती है। अगर आप कार्ब्स नहीं भी खाते हैं तो भी नेचुरल फैट खाने से आपको पेट भरा हुआ ही लगेगा। तो ये आपका नया डाइट होगा। सिर्फ नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड ही खाना है। ऐसा खाना खाइए जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम हो, नेचुरल फैट ज़्यादा हो और प्रोटीन मीडियम हो, यानी ना कम हो ना ज़्यादा हो। एक बार जब आपकी बॉडी में ज़्यादा शुगर जाना बंद हो जाएगा, फिर आपको बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर को बर्न करना है। हाँ, एक्सरसाइज इसमें हेल्प करती है, लेकिन फास्टिंग ज़्यादा अच्छा तरीका है बॉडी में जमा शुगर को बर्न करने का। अगर आप बॉडी को खाना नहीं देंगे तो बॉडी एनर्जी पैदा करने के लिए बॉडी में जमा शुगर को यूज़ करेगी, जिससे शुगर बर्न होने लगेगा। जितना ज़्यादा आप फास्ट करेंगे, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा शुगर बर्न करेगी। फास्टिंग एक सिंपल तरीका है और इससे ज़्यादा शुगर बर्न हो जाता है। खाने से रिलेटेड ये सबसे पुरानी थेरेपी है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, यानी इसको करने से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप फास्ट करते हैं तो आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा और साथ में आपका वेट भी कम होगा। डॉक्टर फंग कहते हैं कि वीक में 2 से 3 दिन 24 आवर्स का फास्ट करना चाहिए। बस इस टेक्निक के साथ लो कार्ब डाइट लेने से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व। केस स्टडी साइमन की एज 66 ईयर्स है। उनका वेट 121 केजी है। उनकी कमर 135 सेंटीमीटर और बॉडी मास इंडेक्स 43 है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब एक इंसान की बॉडी में उसकी हाइट और वेट के हिसाब से कितना फैट है। ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स खराब होता है। साइमन को 8 ईयर्स से डायबिटीज़ है। वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोज़ मेटमॉर्फिन, ग्लिसिजाइड और सीटाग्लिप्टिन लेते हैं। साइमन को हाई ब्लड प्रेशर भी है और कैंसर होने की वजह से उनकी किडनी को निकालना पड़ा। डॉक्टर जेसन फंग ने उन्हें लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम के बारे में बताया। साइमन ने डाइट फॉलो करने के साथ साथ वीक में 3 बार 24 आवर्स का फास्ट भी किया। 6 मंथ्स के बाद साइमन की मेडिसिन बहुत कम हो गई और अब वो सिर्फ वेट कंट्रोल करने के लिए कनग्लिफ्लोजिन लेते हैं। 1 साल के बाद साइमन की सारी मेडिसिन बंद हो गईं। उनका ब्लड शुगर पहले से बहुत ठीक हो गया था। डॉक्टर फंग के साथ लास्ट चेकअप में साइमन का हीमोग्लोबिन A1C बिल्कुल ठीक आया। वो सिर्फ 5.9% था, जो ये बताता है कि उनका डायबिटीज़ रिवर्स हो गया था। उनका वेट 20 केजी कम हो गया था। साइमन ने इतने सालों में इतना अच्छा कभी फील नहीं किया था। पहले उन्हें 46 साइज़ की पैंट फिट होती थी और अब 42 साइज़ फिट होने लगी। साइमन का डायबिटीज़ ठीक हो गया था। उन्होंने सोचा था कि डायबिटीज़ की वजह से उन्हें पूरी लाइफ सफ़र करना पड़ेगा, मगर उन्होंने इसे बदलकर दिखा दिया। साइमन को लो कार्ब डाइट बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे चालू रखा। वो वीक में 1 या 2 दिन 24 आवर्स फास्ट भी करते थे। वो बहुत हेल्दी और यंग फील कर रहे थे। केस स्टडी ब्रिजेट 62 ईयर्स की हैं। पिछले 10 ईयर्स से वो बीमार हैं। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी है। उनका वेट 147 केजी है। उनकी वेस्ट 147 सेंटीमीटर और बॉडी मास इंडेक्स 54.1 है। ब्रिजेट बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी थी। उन्हें रोज़ 210 यूनिट्स इंसुलिन लेना पड़ता था अपने शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। पर ब्रिजेट ने अपने आप को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 वीक फास्टिंग करेंगे, पर उन्होंने और 2 वीक फास्ट किया। उनके फास्ट करने के 21 डेज बाद उन्हें इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी सारी मेडिसिन बंद हो गई थी। जब ब्रिजेट ने हीमोग्लोबिन A1C चेक किया तो वो सिर्फ 6.8% था।
ये रेट बहुत बढ़िया था उस समय से जब वो इंसुलिन लेती थी। ब्रिजेट को बस अब डैप्लिग्लोजिन लेना पड़ता था अपने वेट कंट्रोल करने के लिए। लगातार फास्टिंग से वो हर दूसरे दिन फास्टिंग करने लगी। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ब्रिजेट में एनर्जी बहुत कम रहती थी। वो बहुत जल्दी थक जाती थी, यहाँ तक कि डॉक्टर फंग के क्लिनिक जाना भी उन्हें बहुत भारी लगता था। लो कार्ब डाइट और फास्टिंग के कारण अब उनमें ज़्यादा एनर्जी आ गई थी। ब्रिजेट अब ज़्यादा घूम फिर सकती थी। पहले उनकी ड्रेस का साइज़ 30 था और अब उन्हें साइज़ 22 फिट होने लगा था। पिछले 3 इयर्स में ब्रिजेट को बिल्कुल इंसुलिन नहीं लेना पड़ा। उनकी दूसरी मेडिसिन भी बंद हो चुकी थी। उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहने लगा और उनका वेट 63 पाउंड कम हो गया था। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए ये नेचुरल ट्रीटमेंट फॉलो करके उनकी लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। हाउ टाइप 2 डायबिटीज बिकेम एन एपिडेमिक। 1980 में हेल्थ प्रोफेशनल्स ने फूड पिरामिड के बारे में बताया और उसे प्रमोट किया। तब से उसे हेल्दी न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड माना जाने लगा। पिरामिड में सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, राइस और आलू। लोगों को रोज अपने खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए कहा गया। इसका ये नतीजा हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा मोटे होने लगे और इससे डायबिटीज़ होने के चांसेस और बढ़ गए। 1960 से 1975 के बीच में ओबेसिटी के केस 15% थे। 1980 से ये परसेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 2010 में 40% अमेरिकन्स ओबीज हो चुके थे। 1980 तक पूरी दुनिया में सिर्फ 108 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ था। 2014 में ये 4 टाइम्स बढ़कर 422 मिलियन हो चुका था। डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है। ये सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था, ये पूरी दुनिया में सबको हो रहा था। द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन के हिसाब से 2040 तक हर 10 में से एक एडल्ट डायबिटीज़ के कारण बीमार हो जाएगा। समय के साथ दूसरे डिजीज़ जैसे इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स को कंट्रोल किया जा चुका है, पर डायबिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत तेज़ी से बीमार कर रही है। डायबिटीज़ का पता सबसे पहले 1550 बीसी इजिप्ट में चला। एक मेडिकल टेक्स्ट में इसके बारे में इस तरह बताया गया है, बहुत ज़्यादा यूरिन आना। उस टाइम के आसपास इंडिया में भी एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ मिला, जिसमें डिजीज़ मूधामह के बारे में बताया गया है। इससे ये साबित होता है कि डायबिटीज़ करीब 3000 ईयर्स से है, फिर भी हम अभी तक इसके सामने पावरलेस क्यों हैं? हम अभी तक इसे हरा क्यों नहीं पाए? हम इससे होने वाली प्रॉब्लम्स को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या हमें अभी तक इसका कोई इलाज या क्योर नहीं मिला है? इन सब का जवाब बहुत सिंपल है। हम आज तक डायबिटीज़ को और वो किस वजह से होता है उसको ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। ये टाइम है कि हम इसके बारे में और जानें और समझें। द डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। आइए समझते हैं कि डायबिटीज़ अगर हो जाए तो उसका पता कैसे लगाना है। ये ब्लड टेस्ट करके पता लगाया जाता है। पहला टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C। ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये कभी भी किया जा सकता है। A1C बताता है कि हीमोग्लोबिन में कितना ग्लूकोज है। अगर रिजल्ट 5.7% से कम है तो ये नॉर्मल है। 5.7% से 6.4% प्री डायबिटीज़, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड में शुगर है लेकिन अभी तक डायबिटीज़ नहीं हुआ है। 6.5% मतलब डायबिटीज़ हो चुका है। दूसरे टेस्ट का नाम है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इस टेस्ट को करने से पहले पेशेंट को 8 घंटे का फास्ट रखना पड़ता है, मतलब इस टेस्ट के पहले 8 घंटे तक पेट खाली रहना चाहिए। रिजल्ट अगर 7.0 mmol से ज़्यादा है, मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ हो चुका है। थर्ड टेस्ट का नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGT। इसमें पेशेंट को 75 ग्राम्स, जो स्टैंडर्ड डोज है, ग्लूकोज पीना पड़ता है। इसे पीने के 2 घंटे बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। OGT में अगर रिजल्ट 11.1 mmol आता है तो इसका मतलब डायबिटीज़ हो चुका है। ये तीनों टेस्ट्स अच्छे हैं और सही रिजल्ट्स दिखाते हैं, मगर A1C ज़्यादा सिंपल और आसान है, इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक हेल्दी इंसान के ब्लड में सिर्फ 1 चम्मच ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ब्लड में ऐसे ही फ्लो नहीं करता है, वो सेल्स के अंदर होता है। हमारी बॉडी के हार्मोन्स ऐसा करते हैं। जब ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में होता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। ये हार्मोन ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए सेल्स में ले जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज हमारे लिवर में फ्यूचर में यूज़ करने के लिए स्टोर हो जाता है। ऐसा होना सबसे परफेक्ट होता है क्योंकि आपके ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज नहीं होता है और वो दूसरे ऑर्गन्स में जमा होकर सड़ नहीं रहा होता है। आइए अब टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में सीखते हैं। पहले ये बच्चों को ज़्यादा होता था, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा जाता था, मगर ये बात गलत साबित हो चुकी है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उन सेल्स को ख़राब या डिस्ट्रॉय करने लगता है जो इंसुलिन बनाने का काम करती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन का लेवल बहुत कम होता है।
डॉक्टर्स उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन लेने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर ठीक हो जाता है। मगर ऐसे पेशेंट्स को हार्ट डिजीज़ और किडनी की खराबी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में सीखते हैं। पूरी दुनिया में 90 to 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। ओल्ड और ज़्यादा मोटे लोगों को ये होने का ज़्यादा रिस्क है। ये धीरे धीरे बढ़ता है और प्री डायबिटीज़ के स्टेज से डायबिटीज़ के स्टेज पर आ जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये फ़र्क है कि टाइप 2 ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। टाइप 2 में पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। ब्लड में जितना ज़्यादा शुगर होता है उतना ही ज़्यादा इंसुलिन बनता जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जब इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि टाइप 1 में इंसुलिन कम होता है और टाइप 2 में बहुत ज़्यादा। टाइप 1 का ट्रीटमेंट इंसुलिन इंजेक्शन देकर किया जा सकता है, लेकिन टाइप 2 का नहीं किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करने का एक ही तरीका है कि ज़रूरत से ज़्यादा शुगर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनेगा और ना ही आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बनेंगे। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, बॉडी के अंदर कम शुगर जाना चाहिए। सेकंड, बॉडी के अंदर ज़्यादा शुगर को बर्न करना चाहिए। ये लॉजिकल है ना? केस स्टडी। फिलिप 46 इयर्स के हैं। डायबिटीज़ की वजह से उनके पैर में अल्सर हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उन्हें आईवी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत थी। फिलिप को ये अल्सर पिछले 10 मंथ से था, जिसे डॉक्टर्स रेगुलरली चेक और क्लीन करते थे, लेकिन फिर भी ये और ख़राब होता जा रहा था। डॉक्टर ने फिलिप को बताया कि शायद उनका पैर काटना पड़ेगा। फिलिप को 5 इयर्स से टाइप 2 डायबिटीज़ था। फिलिप को डॉक्टर फंग ने लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम ट्राई करने के लिए कहा। अगले 1 महीने में फिलिप ने वीक में एक बार 48 घंटे तक फास्ट किया और सच में उनका ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पर आ गया। उन्हें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सबसे अमेजिंग बात थी कि उनका अल्सर ठीक हो गया था। फिलिप ने लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम को अगले 12 मंथ्स तक चालू रखा। उनका ब्लड शुगर अब हमेशा नॉर्मल रहने लगा। उनको फिर कभी अल्सर नहीं हुआ और उनका वेट 20 पाउंड कम हो गया था। फिलिप जब डायबिटीज़ के लिए 2 मेडिसिन लेते थे तब उनका A1C 7.2% रहता था। लो कार्ब डाइट एंड फास्टिंग प्रोग्राम की वजह से अब उनका A1C 6.5% हो गया था। केस स्टडी। सिबिल 69 इयर्स की हैं। उन्हें 10 इयर्स से डायबिटीज़ है। इन 10 इयर्स में उन्हें स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ा था। उन्हें ट्रिपल बाईपास सर्जरी भी करवानी पड़ी। जब डॉक्टर फंग उनसे मिले तो सिबिल पिछले 5 इयर्स से रोज़ 70 यूनिट इंसुलिन ले रही थीं। उन्हें मेटमॉर्फिन और सिटाग्लिप्टिन भी लेना पड़ता था। सिबिल का वेट 202 पाउंड था। उनकी वेस्ट 117 सेंटीमीटर और उनका बॉडी मास इंडेक्स 35.8 था। उन्होंने लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम शुरू किया और एक दिन छोड़कर हर दूसरे दिन वो 24 आवर्स फास्ट करने लगीं। 2 महीने बाद उन्हें सिटाग्लिप्टिन और इंसुलिन इंजेक्शन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा करने के 6 मंथ्स के अंदर ही सिबिल का वेट 30 पाउंड कम हो गया था। उनके वेस्ट की साइज 13 सेंटीमीटर कम हो गई थी। उनका A1C 6.2% हो गया। सिबिल ने यह हार्ड वर्क चालू रखा ताकि उन्हें मेटमॉर्फिन भी नहीं लेना पड़े। द होल बॉडी इफेक्ट। डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो पूरी बॉडी को ख़राब कर सकती है। ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन या परेशानी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, माइक्रोवैस्कुलर या स्मॉल ब्लड वेसल। सेकंड, मैक्रोवैस्कुलर या लार्ज ब्लड वेसल। ऑर्गन्स जैसे किडनी और आंखें माइक्रोवैस्कुलर हैं। स्मॉल ब्लड वेसल्स उन तक ब्लड पहुंचाती हैं। अगर ये वेसल्स कहीं से डैमेज या ख़राब हो जाते हैं तो किडनी की बीमारी और ब्लाइंडनेस हो सकता है, क्योंकि किडनी और आंखों तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट और पैर मैक्रोवैस्कुलर होते हैं। उन तक ब्लड लार्ज ब्लड वेसल्स पहुंचाते हैं। अगर ये वेसल्स कहीं से भी डैमेज हो जाते हैं तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पैर में अल्सर हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण ब्लाइंडनेस यानी आंखों की रोशनी कैसे चली जाती है? ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर आंखों में रेटिना के स्मॉल ब्लड वेसल्स को ख़राब कर देता है। इसकी वजह से ब्लीडिंग और स्कार टिश्यू बन जाता है। किसी डिजीज़ या कट की वजह से जब टिश्यू डैमेज हो जाती है तो बॉडी खुद को हील करने की कोशिश करती है। जो नए टिश्यू बनते हैं वो कभी कभी एक जगह जमा हो जाते हैं, जिसे स्कार टिश्यू कहा जाता है। ये स्कार टिश्यू रेटिना को अपनी जगह से हटा देता है और इसी वजह से पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। डायबिटीज़ के कारण किडनी प्रॉब्लम कैसे होती है? किडनी में ज़्यादा शुगर किडनी को वीक बना देता है, जिसकी वजह से वो कम काम करने लगता है। किडनी का काम है बॉडी से टॉक्सिन यानी गंदगी को बाहर निकालना। अगर वो खराब हो जाती है तो टॉक्सिन बॉडी के अंदर ही रह जाता है। डायबिटिक पेशेंट की किडनी 90% कम काम करने लगती है। उन्हें डायलिसिस मशीन की मदद से टॉक्सिन निकालकर ब्लड को साफ करना पड़ता है,
पेशेंट को वीक में 3 बार 4 घंटे डायलिसिस कराने की ज़रूरत होती है। बिना डायलिसिस के पेशेंट मर भी सकता है। डोनर मिल जाने से किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है। डायबिटीज़ के कारण मैक्रोवैस्कुलर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कैसे होती है? ये सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल आर्टरी या नस में जमा होकर उसे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है। पर कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में जाता कैसे है? इसका एक कारण डायबिटीज़ है। ज़्यादा शुगर लार्ज ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है। अगर हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो हार्ट को पूरा ब्लड नहीं मिलता है और ना ही ऑक्सीजन मिल पाता है। हार्ट के जिस पार्ट में कम ऑक्सीजन होता है वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अगर ब्रेन की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है, वो पार्ट डेड हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अगर पैर की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो पैर को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो पार्ट डेड हो जाता है और उसकी वजह से पैर काटना पड़ सकता है। डायबिटीज़ की वजह से अल्जाइमर, कैंसर, फैटी लिवर डिजीज़, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ओवेरियन सिस्ट होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब हमें इस डिजीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि इसके कारण होने वाली दूसरी बीमारी के बारे में सोचने की। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा जो शुगर है उसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो हार्ट बाईपास, किडनी डायलिसिस और आंख की लेज़र ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ठीक करने का तरीका है लो कार्ब डाइट लेना और फास्टिंग करना। इसके बारे में सोचिए। इस सिंपल प्रोग्राम को करने से आपका वेट कम होगा और ज़्यादा शुगर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर नहीं होगा, तो आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे। बस इतना ही तो समझना है और करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है, तो लो कार्ब डाइट और फास्टिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए। आपका ब्लड शुगर लेवल और आपकी लाइफ दोनों फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।